सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से 4 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। साथियों, इसी के साथ 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन कौन सी नई योजना लागू होने जा रही है और इन सभी योजनाओं का और इन बदलावों का क्या लाभ प्रदेशवासियों को होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, पेंशन को लेकर के और राशन कार्ड को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है। किसको राशन मिलेगा और किसको राशन नहीं मिलेगा और किसको पेंशन मिलेगी और आगे किसकी पेंशन बंद होने वाली है। साथियों, बड़ी अपडेट है जिसके बारे में वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान में साथियों एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ही एक नई पेंशन योजना भी अब शुरू की जा रही है, जिसका लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, पूरी जानकारी आप अवश्य देख लीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से 4 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं, 4 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं और 5 योजना बिल्कुल प्रदेशवासियों को अब फ्री मिलने वाली है। साथियों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी प्रदेशवासियों तक दोस्तों जानकारी पहुंचे कि 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में कौन कौन सी योजना लागू होने जा रही हैं और इनका लाभ किस प्रकार से प्रदेशवासियों को मिलेगा। साथियों, राजस्थान में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 1150 रुपए की जगह 1250 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कैटेगरी के हिसाब से और उम्र के हिसाब से यहाँ पर किसी को 1500 रुपए तो किसी को 2000 रुपए तो किसी को 2500 या फिर 3000 रुपए पेंशन यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि कैटेगरी और उम्र के हिसाब से पेंशन दी जाती है। साथ ही जो पेंशन में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, 1150 से अब 1250 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। 1 अप्रैल 2025 से ये नई यहाँ पर पेंशन जो बढ़ोतरी लागू होने वाली है और मई से बढ़ी हुई जो पेंशन है वो सभी प्रदेशवासियों को मिलने वाली है, क्योंकि इसकी जो घोषणा है वो बजट 2025-26 में की गई है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसके द्वारा जो राजस्थान की दिव्यांग है उनको रियायत देते हुए दिव्यांगजन ऑनलाइन बनवा सकेंगे ट्रेन की रियायती पास। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में अब जो दिव्यांगजन है वो ऑनलाइन भी जो रियायती ट्रेन के यहाँ पर पास हैं वो आसानी से घर बैठे बनवा सकते हैं। उसके लिए सरकार की ओर से, रेलवे विभाग की ओर से यहाँ पर साथियों एक वेबसाइट का लिंक भी जारी किया गया है। यदि कोई भी दिव्यांग घर बैठे ऑनलाइन रेलवे का यहाँ पर फ्री पास बनवाना चाहता है तो आसानी से इस लिंक के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से ई मित्र पर जाकर के आसानी से पास बनवा सकता है और उसका आसानी से उपयोग कर सकता है। साथ में दोस्तों, पेंशन को लेकर के एक नई योजना राजस्थान में और शुरू कर दी गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। दोस्तों, राजस्थान सरकार इस योजना को जल्द ही राजस्थान में शुरू करने जा रही है और इस योजना के माध्यम से राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेने वाले जो वृद्धजन हैं और जिनकी पेंशन 70 साल से अधिक है, उन पेंशनर को अब अतिरिक्त पेंशन भी दी जाएगी। इसकी घोषणा राजस्थान में कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, अब ये पेंशन योजना कब से लागू होगी, इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा, उसके बारे में अभी तक कोई डेट की घोषणा नहीं की गई है। साथ ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष है उनको 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो पेंशनर है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 5% जो भी वृद्धजन जिनकी भी उम्र महिला पुरुष की 70 साल से अधिक है उनको अब 5% पेंशन राजस्थान में बढ़कर के मिलेगी। तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, बीकानेर से बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किसानों के लिए भी पिटारा खोल दिया गया है और किसानों को भी कई सौगातें यहाँ पर दी गई है। बीकानेर में किसान सम्मेलन हुआ, एपीएफओ कार्यक्रम हुआ। इसके माध्यम से 30,000 किसानों के अकाउंट में 137 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री थार सीमा जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसको लेकर के भी दिशा निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किए गए हैं, दिए गए हैं। साथियों, किसानों के लिए क्या कुछ खुशखबरी है वो आप जान सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से दोस्तों 2000 रुपये मिलते थे, लेकिन इसकी राशि को बढ़ा करके अब 3000 रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार से अब राजस्थान के जो किसान हैं उनको साथियों यहाँ पर अब 8000 नहीं बल्कि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9,000 रुपये प्रत्येक साल 3 किस्तों में दिए जाएंगे। किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु जो बीमा योजना है, जिसमें 20 लाख पशुओं का फ्री में बीमा किया जा रहा था, इसकी संख्या को अब बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पशुधन निःशुल्क आरोग्य जो योजना है, इसके अंदर भी अब बड़ा विस्तार किया गया है। साथ में पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी जो सेवा नंबर है 1962 जारी कर दिया गया है। कोई भी पशुपालक इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और अपने पशुओं के लिए बीमार होने पर चिकित्सा सेवा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के माध्यम से अब राजस्थान में 34,000 पशुपालकों को, गोपालकों को 1 लाख रुपए बिना ब्याज का यहां पर लोन भी दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि अब राजस्थान के अंदर किसानों और पशुपालकों के लिए भी कई नई योजना शुरू की जा रही हैं। साथ में दोस्तों पशुधन निःशुल्क आरोग्य जो योजना है, जिसके माध्यम से औषधि और टीका के लिए 138 रुपए मिलते थे, उसकी राशि को बढ़ा करके 200 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में यदि कोई भी किसान बैल से खेत जोतता है तो उस किसान को प्रत्येक साल 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए योजना बना दी गई है। जल्दी राजस्थान में इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और किसानों को जो कि बैल से खेती जोतते हैं उनको 30,000 रुपए प्रत्येक साल दिए जाएंगे। तो साथियों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान के किसानों को अब कई फायदे दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों फार्मर आईडी को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। 31 मार्च 2025 के बाद फार्मर आईडी नहीं बनेगी और जो भी किसान फार्मर आईडी नहीं बनवाएगा उसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं दी जाएगी। साथ ही स्पष्ट कह दिया गया है फार्मर रजिस्ट्री सेवा में जाकर के पटवारी से संपर्क करके और किसान फार्मर आईडी बनवा सकता है। यदि किसान फार्मर आईडी नहीं बनवाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त नहीं मिलेगी और सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त भी किसान को नहीं दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा स्पष्ट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 18 मार्च 2025 को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि जो भी किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाएगा उसको आगामी जो किस्त है वो नहीं दी जाएगी। आगामी किस्त नहीं कृषकों को देय होगी जिन कृषकों की फार्मर आईडी तैयार करवा ली होगी। यानी आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई है तो आपको आगे पीएम किसान, सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि फार्मर रजिस्ट्री से शेष कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु प्रेरित किया जाए। लाभान्वित कृषकों की फार्मर आईडी 31 मार्च 2025 से पहले पूर्ण होनी चाहिए। यदि किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाता है तो किसान को किसी भी योजना का लाभ राजस्थान में नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देश में पहली बार राजस्थान के अंदर एक प्रयोग किया जा रहा है। गांव में सफाई की जिम्मेदारी अब महिलाओं को दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अब एक नई योजना के माध्यम से राजस्थान में गांव की सफाई के लिए महिलाओं को नौकरी दी जाएगी और प्रत्येक महिला को, प्रत्येक सफाई कर्मचारी को 9,000 रुपये प्रत्येक महीने मानदेय भी दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों राजस्थान में अब महिलाओं को गांव की सफाई के लिए नौकरी दी जाएगी और प्रत्येक महीने 9,000 रुपये उनको यहाँ पर मानदेय भी दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों कहा गया है कि राजस्थान में 10,000 ग्राम पंचायतें हैं, 43,000 से अधिक राजस्व गांव हैं और पहली बार राजस्थान के अंदर ये प्रयोग किया जा रहा है। और कहा गया है कि राजीविका के अंतर्गत जो भी 3.60 लाख समूह का गठन किया गया है जिसमें 43 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन 43 लाख महिलाओं को अब गांवों की सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी और इनको प्रत्येक महीने 9,000 रुपये पेमेंट भी दिया जाएगा। राजस्थान की पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जिस प्रकार से महिलाएं अपने घर की साफ सफाई रखती हैं उसी प्रकार से गांव की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी लेंगी और महिलाओं को साफ सफाई के लिए 9,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे ही योजना यहाँ पर जारी की जाएगी, शुरू की जाएगी, वैसे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। पेंशन को लेकर के दोस्तों और एक बड़ी खबर आ रही है। 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरूरी काम वरना बंद हो जाएगी विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन। राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के और एक बड़ा फैसला ले लिया गया है और कहा गया है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशनर पेंशन ले रहे हैं। और दोस्तों इसकी जो वार्षिक सत्यापन की जो तिथि है वो 31 मार्च रखी गई है। वो कहा गया है कि इन लोगों की रोक दी जाएगी पेंशन। यानी कि दोस्तों 31 मार्च 2025 से पहले
सभी पेंशनधारियों को पेंशन सत्यापन करवाना होगा, वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद में इसकी जो डेट है, सत्यापन की जो तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएगी और 31 मार्च के पहले जो भी सत्यापन करवाएगा उसी को पेंशन दी जाएगी। यदि आप 31 मार्च से पहले वार्षिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपको राजस्थान में पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप अवश्य ही सत्यापन करवा लें। सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों सरकार के द्वारा कहा गया है कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, साथ में अन्य जो दस्तावेज हैं वो आपको लेकर के ई मित्र केंद्र जाकर के सत्यापन करवाना होगा, या फिर आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर के भी आप सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि आसानी से आपको आगे भी पेंशन मिल सके। साथियों, राजस्थान में 91 लाख में से 14 लाख लोग ऐसे हैं जिनका सत्यापन अभी भी बाकी है, इनके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है। यदि 31 मार्च से पहले ये सत्यापन नहीं करवाएंगे तो इनकी पेंशन राजस्थान में बंद हो जाएगी, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। साथ में दोस्तों फ्री राशन को लेकर के भी जयपुर से बड़ी खुशखबरी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में राशन कार्ड धारकों का 4.69 लाख क्विंटल फ्री जो गेहूं था वो लैप्स हो चुका है। विभागीय पोर्टल की जब पड़ताल की गई तो ये सामने आया है। साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से 5 किलो प्रत्येक महीने फ्री राशन मिलता है दोस्तों, लेकिन राजस्थान के कांग्रेस विधायक हैं घोगरा, उनके द्वारा मांग की गई है कि राजस्थान सरकार को 5 किलो गेहूं और देना चाहिए। इस प्रकार से 5 किलो गेहूं केंद्र सरकार, 5 किलो गेहूं राजस्थान सरकार, तो दोस्तों राजस्थान में 10 किलो इस प्रकार से गेहूं मिल सकता है, जिसकी मांग कांग्रेस के विधायक घोगरा ने की है कि राजस्थान सरकार को भी गहलोत सरकार की तरह 5 किलो राशन राजस्थान में देना चाहिए, ताकि प्रदेश वासियों को प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिल सके। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर बताया गया है कि 4.69 लाख क्विंटल जो फ्री गेहूं था वो राजस्थान में लैप्स हो चुका है, क्योंकि साथियों सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया था कि सभी राशन कार्ड धारियों को प्रत्येक महीने गेहूं लेना होगा, राशन लेना होगा। यदि आप प्रत्येक महीने राशन नहीं लेते हैं तो आपका उस महीने का जो राशन है वो लैप्स माना जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्थान में लाखों क्विंटल जो गेहूं है वो लैप्स हो रहा है, जिसका नुकसान प्रदेश वासियों को हो रहा है। साथियों, यहाँ पर मांग की गई है कि यदि जो भी पात्र राशन कार्ड धारी है उनको यदि राशन दिया जाता तो राजस्थान के अंदर 80,000 से अधिक जो लाभार्थी थे, गरीब परिवार थे, उनको इसका लाभ मिलता। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक राजस्थान में यदि देखें तो 4,69,00,000 क्विंटल जो गेहूं है वो लैप्स हो चुका है, लैप्स हुआ है। तो कहा गया कि 80,000 से अधिक लाभार्थियों को इसका फायदा राजस्थान में मिल सकता था, लेकिन ऐसा राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं किया गया। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया है कि 31 मार्च से पहले पहले सभी राशन कार्ड धारकों को सत्यापन करवाना होगा, ई-केवाईसी करवानी होगी। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो फ्री राशन है वो बंद हो जाएगा, आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों सबसे ज्यादा जयपुर जिले के अंदर 24,000 क्विंटल जो गेहूं है वो 1 साल के अंदर लैप्स हुआ है, लेकिन इसका फायदा किसी भी पात्र परिवार को राजस्थान के अंदर साथियों इस 1 साल के अंदर नहीं दिया गया है। दोस्तों ये बड़ी योजनाएं थी, जानकारियां थी, जिसके बारे में वीडियो में हमने जाना है कि 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन कौन सी नई योजना शुरू होने जा रही है। साथियों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें, और दोस्तों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों किसी भी योजना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।